अपने फोन में आप सभी कैलकुलेटर ओपन करके रखेंगे, आप उतना जल्दी टाइप नहीं कर पाओगे, उससे पहले ये बच्चा आंसर दे देगा। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर ब्रेन जिम ऐसे कैलकुलेटर, ऐसे रोबोट्स तैयार कर रही है। मैं कह रही हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर उनसे सामना पूरे देश के बच्चों से होने वाला है। अब अगर किसी को देश का भविष्य नहीं दिखता है या तरक्की नहीं दिखती है, तो मैं कह रही हूँ कि आकर के इन बच्चों को देखिए, ब्रेन जिम के बच्चों को, तो पता चल जाएगा कि देश का भविष्य कितना उज्जवल है। अब निर्णय पेरेंट्स का होगा कि वो इनके मुकाबले में अपने बच्चों को कंपटीशन में उतारेंगे, तो उसके लिए उनको कहाँ भेजना होगा और कैसे कोर्सेज उनको दिलवाने होंगे। अब निर्णय आपका होगा, भविष्य और आपका और आपके बच्चे का होगा, और जीत इंडिया के हर एक बच्चे को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आई थिंक इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। स्कूल में है, टीचिंग हम भी करते हैं, बट वो चीज़ें हम भी नहीं सिखा सकते जो यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि अगर स्कूल में भी अगर ये प्रोवाइड की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत टैलेंटेड है, बच्चे का इम्प्रूवमेंट है, हर जगह इसको लेके जाना चाहिए, बहुत आगे जाएगी। इवेंट बहुत ही मस्त गजब का था जी, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। क्या आप भी चाहते हैं आपके बच्चे को ऐसे एजुकेशन मिले? हाँ जी, हम जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसे एजुकेशन मिले, क्योंकि इससे पहले हमने जो एजुकेशन ली है, जो आज हमारे बच्चे ले रहे हैं, तो उनको मतलब फ्यूचर का विजुअल नहीं होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसी एजुकेशन चाहता हूँ मैं हर बच्चा ले, और हमारे बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। हाँ ये सर, मैं तो ज़रूर मानती हूँ, ये तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और देश के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यही मानना है कि ऐसी एजुकेशन सभी बच्चों को देनी चाहिए, कोई भी ऐसी एजुकेशन से वंचित ना रहे। इंडिया के हर एक बच्चे को ऐसे एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखो, आज जो सिस्टम सारा देखा गया एजुकेशन के बारे में कि ये नया रिवोल्यूशन है, और ये हमारी पुरानी पद्धति थी, कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे नई जनरेशन आती गई तो चीज़ें चेंज होती गई। लेकिन अगर हम उनको अपना के चलते हैं तो बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है, और हमारे बच्चे विदेशों की तरफ पे बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, जो आज पहले क्या हुआ है कि हमारी पद्धति को विदेश अपनाते जा रहे हैं और हमारा देश छोड़ता जा रहा है, तो वहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं और हमारे पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम नकल करने लग गए हैं। हालांकि ये जो पद्धति थी हमारे देश से स्टार्ट हुई थी, और हमें इस पर वापस आना चाहिए और इसी को अपना के अच्छे तरीके से अपने। नमस्कार, एकता क्रांति में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। आज आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी पढ़ाई बच्चों के लिए, ब्रेन जिम। जिम बहुत सुनी होगी, जिम बहुत देखी होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कोई जिम में पहुंचा हूं। नहीं साहब, आप गलत सोच रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं आपके बच्चों को सक्सेस करने के लिए, आपके बच्चों को बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख ली साहब, तो इस बात का दावा करता हूं कि आपके बच्चों का माइंड इतना तेज हो जाएगा कि आपके बच्चों की कोई बराबरी में स्कूल में बच्चा नहीं मिलेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा जी, आपने बताया कि ब्रेन जिम नाम से आपने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, जिसके अंदर बच्चों का जो ब्रेन है इतना तेज कर देते हैं आप कि बच्चे के कंपटीशन में बच्चे ही नहीं मिलते। तो किस तरीके से करते? सर, ब्रेन जिम में क्या होता है, रियल में बच्चे के ब्रेन पर वर्क किया जाता है। चाहे कितना ही डफर से डफर बच्चा क्यों ना हो, उसके अंदर भी हम 360 डिग्री चेंज देख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं बेकस वैदिक में जैसे कोर्सेज, पहले के जमाने में कोई कैलकुलेटर नहीं होता था, कोई कॉपी पेन नहीं होता था, फिर भी लोग कैलकुलेशन करते थे, दिमाग से करते थे। अब हमारे बच्चों को ऐसे आदी बना दिया गया है कि वो कॉपी पेन के बगैर दिमाग से कर ही नहीं सकते। ये बात अपने को पता है कि अपना दिमाग जो होता है वो रोबोट से भी ज्यादा तेज होता है, उसके बावजूद भी बच्चे आदी उस चीज के हैं। विदेशों ने इन्हीं टेक्निक्स को उठाया है, अपनी वैदिक मैथ है, बेकस है, जापान चाइना में बच्चों को सिखाया जाता है। जो प्ले स्कूल होते हैं उनके अंदर भी बच्चों को बेकस और वैदिक मैथ इन सबसे ट्रिक सिखाई जाती है मैथमेटिक्स की। हम उन कोर्सेज को, जो रियल हुनर था अपने देश के पास, जो एजुकेशन पॉलिसी थी उससे, जो लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी, उसे हम हटते ही चले गए। जो रियल थी उसे हटते चले गए। जो लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी अब तक वही है। पीछे जैसे कोरोना के अंदर देखते हैं कि आप जो एजुकेशन पॉलिसी नई लॉन्च हुई थी, जो नीति बनाई थी, वो अभी तक वर्किंग में तो नहीं आई है, क्योंकि सरकार को भी उन चीजों के अंदर चेंज आने में टाइम लगता है ना। हमें मिल करके ये कदम उठाना होगा, जनता को भी और सरकार को भी, बच्चे के दिमाग के लिए, उसको तेज करने के लिए, ताकि हमारा यूथ उसके ब्रेन को इतना ट्रेन कर पाए, हम जो भी गलत संगति है, चाहे नशा हो ना, तो वो उधर जा पाए। उसका ब्रेन इतना ट्रेन हो कि एक बार उसने अगर किसी चीज को याद कर लिया ना, तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि वो भूलना ही भूल जाएगा। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कहते हैं कि चाइना में छोटे छोटे बच्चे, कहते हैं क्या है भी रियल में कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां बना लेते हैं, छोटी छोटी कारें डिजाइन कर लेते हैं, रोबोट वाली किड्स जो टॉयज है वो बना लेते हैं।
ठीक है, वो बना लेते हैं क्योंकि उनको वो चीजें सिखाई गई है। अगर हम अपने बच्चों को चीजें सिखाएंगे नहीं तो वो कैसे बनाएंगे? सिखाएंगे तो बनाएंगे। अभी इंडिया के साइंटिस्टों ने एक मिसाल कायम करी है चंद्रयान 3 को लॉन्च करके, तो हम क्या किसी से कम थोड़ी है? ना हमारे बच्चे किसी से कम है। एक बात और पूछे मैडम जी, आप बता रहे हो कि बच्चे का जो माइंड होता है वो रोबोट से भी तेज होता है। ये बात बिल्कुल आपकी मेरे को सही लगी, क्योंकि रोबोट को बनाने वाला एक इंसान होता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को रोबोट बनाएं और उससे तेज उसका दिमाग हो, तो मैडम किस तरीके से आप बच्चे को ट्रेंड करते हैं? हम क्या करते हैं सर, बेसिक कोर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को अबेकस सिखाते हैं। अबेकस से उसका कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन बढ़ता है, उसकी जो लिसनिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, लगातार उसका ध्यान, अभी जैसे कि आपने बच्चों को देखा, लगातार ध्यान उसका कान था, मैं जो सुन रही थी डिजिट्स की तरफ था कि मैडम आगे क्या डिजिट बोलेगी। लिसनिंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, हर बार उसके क्या हो रहा है उसको नहीं, मतलब उसका दिमाग उस चीज को कैप्चर कर रहा है। प्लस ऐसी बात नहीं है उसके सराउंडिंग जो हो रहा होता है वो नहीं पता होता, पता होता है, क्योंकि उसका लेफ्ट राइट ब्रेन जो होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। प्लस अगर टेक्नोलॉजी है उससे बच्चे को दूर नहीं कर सकते, हमें उसके साथ में जोड़ करके उसको एजुकेशन देनी होगी। कोडिंग सिखाते हैं, कोडिंग के अंदर यही होता है कि बच्चे को मोबाइल के अंदर खेलने में, पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि जी मोबाइल गेम खेलने में इसको बहुत इंटरेस्ट है, कार्टून देखने में इंटरेस्ट है, हमें बच्चे को वो बनाना सिखाना है। बनाना सिखाना होगा तो बच्चे का इंटरेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा कि मैं ये गेम बनाता हूँ, ऐसे चेंजिंग करके बनाता हूँ। जब उसका ध्यान खेलने के बजाय कुछ चीज बनाने पर चला गया तो बच्चा वहीं नहीं रुकता। उसके बाद में बच्चे का दिमाग इतना होता है सर, इतना तेज होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बच्चे बना सकते हैं। मैडम एक बात और पूछना चाहूंगा जी, हमारे पास भी कई बार कॉल आते हैं, हम भी कई माता पिता से मिलते हैं लोगों के बच्चों के, तो एक बात बोलते हैं जी कि हमारा बच्चा फोन बहुत चलाता है, उसमें कार्टून देखता रहता है, कभी गेम खेलता रहता है, तो क्या ऐसे बच्चे भी पढ़ाई के अंदर तेज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। अपने कोर्सेज के अंदर एक पेरेंटिंग के लिए भी सेशन रहेगा, कोर्स रहेगा, उसके अंदर वो भी हम लगातार बताते रहेंगे। बच्चा अक्सर क्या देखता है कि मम्मी पापा फ्री हुए, काम धंधा किया, पापा ऑफिस से आए, सोफे पे बैठते हैं, फोन चलाते हैं। मम्मी काम करके फ्री हुई, वो क्या करती है, टीवी सीरियल वो स्टार्ट करती है। अब बच्चा ये सोचता है कि तेरे को भी फ्री होके क्या करना है, मोबाइल हाथ में लेना है। अपना टाइम था, उस टाइम हम क्या करते थे कि पता था या तो पढ़ाई करो या घर का काम या खेत में लगाएंगे, यही चीज थी, यही ऑप्शन थे, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई गेमिंग का और का था ही नहीं। अब बच्चे के पास में ये है कि या तो वो पढ़ाई करे, पढ़ाई करता है वो, अब उसको पता है कि मम्मी पापा फ्री है, वो भी मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चा भी मोबाइल हाथ में लेकर के बैठ जाता है कि फ्री हुए यही काम करना है सेकंड तेरे को। जब बनाने की तरफ ध्यान चला जाता है तो खेलने की तरफ से ऑटोमेटिक उसका ध्यान हट जाएगा। एक बार उसके लिए इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है उसके दिमाग के अंदर उन चीजों के लिए कि वो इससे कितना बड़ा रिकॉर्ड सेट कर सकता है। एक बात तो पूछूंगा जी, आपने बता तो दिया भाई इस तरीके से होगा, तो आदमपुर के अंदर कहाँ जो पेरेंट हैं वो चाहते हैं अपने बच्चे को सक्सेस करना, स्कूल से हट के कुछ एजुकेशन देना, तो आपके पास कहाँ आए, आपका एड्रेस क्या है एकेडमी का? मंडी आदमपुर के अंदर सर, किरण हॉस्पिटल गली, बिश्नोई मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास में है, द ब्रेन जिम एजुकेशन नाम से ऑफिस है, वहां पर विजिट करें एक बारी को। उसके बाद उनके बच्चे भी फटाफट काउंटिंग करेंगे और फटाफट अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। बिल्कुल सर, अभी जो हमने बच्चे देखे वो सारे आदमपुर के ही हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हमने अभी देखे हैं सेमिनार के अंदर वो आदमपुर के ही हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो बाकी क्या कम है क्या? हो सकता है उनसे भी तेज हो। एक बात और पूछना चाहूंगा जी, बच्चे के जो माता पिता है वो आपके पास आए या आपको अल्टरनेटिव नंबर हो, आपसे कांटेक्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आदमपुर से बाहर के लोग भी हैं, वो भी अपने बच्चे का माइंड तेज करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हर एक बंदा चाहता है कि हमारे बच्चे किसी से कम ना हो। बिल्कुल सर, हर पेरेंट्स का ड्रीम होता है, बेशक वो चाहे उसके पास अमीर हो चाहे गरीब हो। हम भी ऐसे बच्चे देखते हैं, अब हमारे पास आते भी है, पर हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस बच्चे को आगे लेकर के जाएं, हम रिजल्ट सेट करें, एक रिजल्ट दिखाएं, यही कोशिश रहती है हर एक बच्चे के लिए। तो अपना टोल फ्री नंबर भी है। फीस के लिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि कोई अगर गरीब बच्चा एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ये एजुकेशन उसके पास पहुंचेंगी, बेशक वो फ्री के अंदर पहुंचानी पड़े हमें। तो टोल फ्री नंबर है 180089000141, इस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9588713831 पर कॉल कर सकते हैं। किस तरीके से बताया इन्होंने कि अपने बच्चे को आप भी चाहते हैं कि सबसे टॉप करना, बच्चे को किस तरीके से, अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो वो आपकी सोच गलत है। कोई भी बच्चा पढ़ाई में कभी कमजोर नहीं होता, उसको सिखाने के तरीके अलग होते हैं। तो मैडम से हमने बातचीत की, मैडम ने बताया कि अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का माइंड तेज करना, अपने बच्चे को सक्सेस करना, छोटी सी उम्र में ही जो बच्चा सीख सकता है
वो बाद में कभी नहीं सीख सकता। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन की बात करूं 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे का ये एडमिशन करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे को सक्सेस करना तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो अभी इनके पास तुरंत कॉल करें और अपने बच्चे का भविष्य सेट करें।